चीज़। अब देखिए कामना है यहाँ पे, एक होता है आवश्यकता, एक होता है कामना। तो जैसे आपको भूख लगी है तो आपको भोजन चाहिए, ये हो गया आपकी आवश्यकता। पर आपको छोले और चावल ही चाहिए, ये हो गया कामना। तो राधे श्याम, आप सभी का हरी सर्वत्र में एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, लगभग 3 महीने से इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई लिखाई के कारण और भी बहुत सारा ऐसा काम आ गया था जिसके कारण मैं व्यस्त था। तो बहुत लंबे समय से मैं नहीं दिखा हूँ, पर अब इतना दिखूंगा बंधुओं कि आपको बहुत आनंद आएगा। तो आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ईशान अनंत वाले अकाउंट को, हरी सर्वत्र को, जो भी है सबको फॉलो कर लीजिएगा। और अब से आपको वीडियो हमेशा लगातार मिलेगा। कई भक्त मेरे से कह रहे थे कि ग्रंथ संग्रह का तीसरा भाग लाइए, कमेंट भी आ रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज भी बहुत सारा आ रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ बंधुओं कि ग्रंथ संग्रह का तीसरा भाग दिखा दूँ, क्योंकि उसके बाद अब ग्रंथ नहीं दिखाना, ग्रंथ के अंदर का बात बताना है। और मुझे भी जितना लेना था मैंने ले लिया। और ग्रंथ देखने से कोई फ़ायदा भी ऐसा विशेष मुझे नहीं लगता है कि होता होगा, उसके अंदर का बात जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ग्रंथ के अंदर का जो बात है वो जल्दी उस पर वीडियो मिलेगा। और भक्त का दिनचर्या संबंधी जितने भी है, बहुत तरह तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगा। तो आप सब हरी सर्वत्र से जुड़े रहिएगा। बंधुओं, आज गीता संबंधी कुछ ग्रंथ दिखाएंगे और गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता में दर्शन है। गीता का महिमा कोई गा नहीं सकता। जैसे संपूर्ण वेदों का सार भगवान ने गीता दिया है, जैसे दूध का सार घी है, मक्खन है, वो दूध में दिखाई नहीं देता, वैसे ही संपूर्ण जितना ब्रह्मांड का ज्ञान है। और गीता में बंधुओं ज्ञान योग है, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग सब है। जिस क्षेत्र में आपका मन करे, जिस क्षेत्र में आपका रुचि हो, उस क्षेत्र से आप आगे बढ़ सकते हैं, उस क्षेत्र में जाके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो गीता, और भगवान कहते हैं कि मेरा ये जो दिव्य ज्ञान है ये मेरे भक्तों में कहेगा, इसका प्रचार करेगा, उसके समान पूरे पृथ्वी पे ना मेरा कोई प्रिय है ना कोई होगा, होगा भी बोला है। और इसी श्लोक से प्रभावित होके गीता का इसी श्लोक से प्रभावित होकर गीता प्रेस का स्थापना सेठ जी ने किया था। तो गीता को हम देखेंगे। गीता में तो साधक संजीवनी आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो साधक संजीवनी पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे कोई लड्डू है वो नमक में गिर जाए तो ऊपर से नमक लग जाता है, उसको हटा के खाना पड़ेगा, नहीं तो नमकीन लगेगा। तो ये जो दिव्य ज्ञान है प्रभु ने इसको महाभारत के माध्यम से दिया। तो पहला अध्याय में यही सब युद्ध का वर्णन है, तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। पर मेरा विश्वास करिए, जहाँ असली खजाना है वहाँ भूल भुलैया ज़्यादा है। हर कोई पढ़ नहीं सकता गीता, क्योंकि इसका बहुत महिमा है। ये पढ़ेंगे बंधुओं तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप लड्डू कैसा लगता है सुन के पता नहीं चलेगा, खा के पता चलेगा। तो दूसरा अध्याय से जहाँ प्रभु का उपदेश शुरू हुआ है गोविंद का, वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो पहला भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पद्म पुराण इत्यादि जो भी है उसमें सबका महिमा है और पूर्ण गीता है। पर छोड़िएगा नहीं, पूरा पढ़िएगा साधक संजीवनी। गीता सेवा ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ना प्रारंभ करिए। और नहीं तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो साधक संजीवनी तो आप जरूर मंगा लीजिए। साधक संजीवनी आपके पास रहना ही चाहिए। प्रत्येक जितने भी भक्त हैं सबके पास साधक संजीवनी रहना चाहिए। और भी छोटा छोटा गीता है, जैसे स्वामी जी का ही है, तो वो आप जरूर उसको लीजिएगा, क्योंकि साधु संत की वाणी से हम प्रभावित हो जाते हैं कि इसके अंदर इतना ज्ञान है, इनके अंदर इतना ज्ञान है, कोई भक्त के अंदर इतना ज्ञान है। तो भगवान का जो वाणी है वो कितना दिव्य होगा जो गोविंद का है। जैसे आपके घर में नल लगा होगा तो बाथरूम में, किचन में, घर में, हर जगह नल से पानी आता है, दिखाई देता है कि नल से आ रहा है, पर ध्यान से देखेंगे तो वो टंकी से आता है। ऐसे जितना भी अच्छा चीज़ है, जो भी कृपा है, वो सब ठाकुर जी से आता है। तो आगे बहुत आनंद आने वाला है आपको, क्योंकि अब से लगातार एक्टिव रहेंगे हरी सर्वत्र पे, और इंस्टाग्राम पेज पे भी हर जगह, फेसबुक पेज पे भी हर जगह एक्टिव रहेंगे। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, एक मेरा ईशान अनंत वाला और एक हरी सर्वत्र, दोनों जगह को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राधे श्याम। राधे श्याम। ये देख सकते हैं, ये है साधक संजीवनी, और ये सबसे अच्छा गीता है। बाकी भी गीता है, पर आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे जो जो भोग मिलते हैं कामना बढ़ती। अब देखिए कामना है यहाँ पे,
एक होता है आवश्यकता, एक होता है कामना। तो जैसे आपको भूख लगी है तो आपको भोजन चाहिए, ये हो गया आपकी आवश्यकता। पर आपको छोले और चावल ही चाहिए, ये हो गया कामना। तो इसमें ऐसा समझाया गया है ना, एक मार्मिक बात पे ध्यान दे, मतलब कहानी के माध्यम से कि शंका हो सकता है यहाँ पे, मतलब कहानी है, सब कुछ है इसमें। और विनय पत्रिका से लेके पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामचरितमानस, हर जगह राधा जी, सीता जी, मतलब सभी बहुत। आप इसमें इतना नया नया बात जानेंगे। जैसे देखिए, साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है। देखिए कितना सुंदर बात है, जैसे शरीर में एक अंक पीड़ा ना चाह के, ऐसे पूरे संपूर्ण संसार है वो अपना ही है। ये ग्रंथ बहुत अच्छा है बंधुओं, कहानी के माध्यम से भी है। तो अभी इसको हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा गीता पढ़ते कैसे, थोड़ा ये समझ लीजिए। जैसे एक लाइन मान लीजिए कि चिंतन मिट जाता है पर स्वीकृति नहीं मिटती, ये एक लाइन है, आपने पढ़ लिया कहानी की तरफ, पर इसको समझा नहीं। अब इसका क्या मतलब है कि चिंतन मिट जाता है, यानी हम हर समय भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, पर स्वीकृति नहीं मिटती। जैसे हम नींद से खुलते हैं तो अपने को ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, जिस जाति में जन्म है वो मानते हैं, अपने को लड़का मानते हैं, पुरुष मानते हैं। लड़की का शादी हो गया तो वो अपने को ससुराल जहाँ मतलब शादी करके जाते हैं वहाँ की मानती है, तो हमेशा अपने को पति की मानती है। जैसे किसी का पति मर जाए और वो बाहर निकले तो उसको बाजार में कोई देख के बोले कि अरे ये तो उसकी पत्नी है, तो उसका पति नहीं है, यानी माना हुआ संबंध है, उसको याद आ जाएगा पति के बारे में। ऐसे ही हम भगवान को हर जगह हमेशा भगवान का नाम जप या ये सब नहीं कर सकते। हमें एक बार दोनों हाथ उठा के मान लेना है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस। मतलब ये एक लाइन में 1000 लाइन तैयार हो सकता है। ऐसे हम पूरा डूब डूब के गीता पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा। तो हमें ऐसे गीता पढ़ना है, एक एक लाइन को समझना है कि इसमें क्या कहा गया है, उसको क्या मतलब है कहने का। इसमें सब है, देखिए छहों दर्शन की पढ़ाई से लेके हर चीज़ है। और ये साधक संजीवनी ही गीता आपको पढ़ना चाहिए। ये मोटा है, पहले 350 में मिलता था, अब 400 में मिलता है, 450 में भी। इसमें बहुत भारी भारी बात है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कहानी भी है, आप बोर नहीं होंगे। एक एक श्लोक का इतना सरल भाषा में समझाया गया है कि आप एकदम आराम से समझ जाएंगे। अन्य गीता है, उनका अपमान नहीं है, पर उनका शब्द इतना कठिन है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं आपको यही समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया ना, ये एक लाइन आप पढ़ लेंगे, अच्छा लगेगा, पर आप उसके भाव को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, नींद लेते समय, ये बड़े आश्चर्य की बात है, संबंधी तो नहीं रहता, संबंध रह जाता है। अब इसको कितना अच्छे से समझाया गया है। माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने को संबंध, ये सब कुछ इसमें बताया गया क्योंकि साधक के कल्याण के लिए ही लिखा गया है। और ये साधक संजीवनी देख सकते हैं, इतना मोटा है। अब ये है एक तत्व, और ये देखिए सेठ जी का है, गीता प्रेस के संस्थापक। ये पढ़ के मतलब इनको ये गुरु मानते थे, पर सेठ जी ने ना हरिद्वार में प्रकट होकर, कुछ समय पहले की बात है, एक भक्त को आज्ञा किया था कि साधक संजीवनी पढ़ो। इसमें प्रश्न उत्तर है, पर ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, आपको समझ में नहीं आएगा। श्री हरि की आराधना करें तभी मनोरथ सफल होगा। तो ये भी आपने देख लिया। और ये एक गीता है, इसमें इंग्लिश में भी है। केवल श्लोक वाला भी पढ़ के खुद से व्याख्या करना चाहिए बंधुओं कि श्लोक में प्रभु कहना क्या चाहते हैं। मतलब कि पेंसिल से लेके और एक श्लोक पढ़ा और उसका खुद से व्याख्या किया। तो ये भी 35 रुपये का है, ये कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये है गीता प्रबोधिनी, जो स्वामी जी का ही है, ये भी आप हर जगह लेके जा सकते हैं।
क्योंकि बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं कितना छोटा है। तो आप ट्रेन में, बस में, कहीं भी ले जाके पढ़ सकते हैं। इसमें जो जो श्लोक भारी है उसका व्याख्या भी दिया जाता है कि जहाँ मन बुद्धि लगाते हैं वहाँ स्वयं भी लग जाता है। अब देखिए, मन बुद्धि और स्वयं, स्वयं मन बुद्धि से अलग है, इसी लाइन में पता चल गया और आगे समझाया गया है कैसे। इसमें भी व्याख्या है और ये बहुत छोटा है, पर इसमें भी जो भारी भारी है ना, देखिए यहाँ भी व्याख्या है। भक्त केवल भगवान को ही अपना, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है बंधुओं, क्योंकि इतना पतला, इतना छोटा है और ये भी 35-40 के आसपास ही होगा, बहुत कम रुपए का है ये भी। तो इसको भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें पीछे ये भी दिया गया है सब कुछ, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। जैसे विभिन्न मार्गों में आने वाले व्यक्ति द्वार में एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे विभिन्न मार्गों पर चलने वाले एक भगवान। कितना अच्छा बात है बंधु। जैसे किसी को हरिद्वार जाना है तो सबका एक रास्ता थोड़े होगा, पर हरिद्वार सब पहुंच जाएंगे ना। ऐसे ही किसी भी माध्यम से जाइए, अब किसी को सफ़र करना है तो सब ट्रेन में एसी वाले में थोड़े बैठेंगे, कोई फर्स्ट वाले में बैठेगा, कोई सेकंड में बैठेगा, कोई थर्ड में बैठेगा, ऐसे। तो ये बात है। और ये देखिए, एक ये गीता है, ये भी बहुत अच्छा है, हमेशा पॉकेट में रहेगा। 25 रुपये का ये भी है। इसमें भी पूरा गीता और उसका अर्थ दिया गया, ये बहुत सुंदर लगता है मुझे। गीता पास में हमेशा रहना चाहिए। गीता की महिमा भी शुरुआत में है। कोई भी श्लोक है उसका अर्थ है, देख सकते हैं। मुझ में मन और मेरा भक्त बन, मेरा पूजन। देखिए ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि मेरा पूजा कर। इसके कहने का मतलब है बंधुओं, इस श्लोक का, देखिए भगवान नाम जप, ये सब जो व्रत है ये हमारे लिए है, क्योंकि हम पाप पुण्य दोनों लेके आए हैं। तो भगवान ने कहा अवश्य में भुगतम, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, पर उनका भजन करेंगे, उनका भक्त बनेंगे तो हमें ये सबसे बच जाएंगे। जैसे मंत्री बनने पर हमें पुलिस नहीं पकड़ता है, पर साधारण अगर हैं तो हेलमेट, बिना हेलमेट के चलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगा। ऐसे ही भगवान के भजन करेंगे, भक्त बनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए वो भगवान कहते हैं कि मेरा नाम जप कर, मेरा भजन कर। अपने लिए नहीं कहते हैं, हमारे लिए कहते हैं। और ये एक देख सकते हैं भाई जी का है, गीता चिंतन। गीता पे बहुत भारी भारी प्रश्न किया गया है इनसे कि इस श्लोक का ये क्या मतलब है, इस श्लोक का क्या मतलब है। तो उनको जितना पत्र है वो सब पत्र का संग्रह दिया गया है कि गीता के मतलब, गीता में जिनका शंका हुआ है ना, वो प्रश्न पूछे हैं इसमें, तो उन्होंने सबका उत्तर दिया है बहुत अच्छे से समझा के। और भाई जी का है तो इसलिए ये बहुत भारी है, क्योंकि इसमें ज्ञान योग मतलब ज्ञानियों का भी प्रश्न है और भक्तों का भी है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पत्र के माध्यम से देखिए यहाँ पे उत्तर है और ये दलील है, सब कुछ है। मतलब इसमें जो तर्क किया गया है उसको तर्क से ही उत्तर दिया गया है। भगवान के बारे में जो शंका किया है। और ये बंधु 10 रुपये वाला गीता है, इसने मेरा जान बचाया है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये वीडियो से कैसे मेरा जान बचा है और इसका क्या महिमा है। हमेशा ये पॉकेट में रखना चाहिए। ये अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। ये 10 रुपये का है, तब से मैं हमेशा इसको पॉकेट में रखता हूँ। ये गीता, ये मुझे बहुत पसंद है बंधु। इसका 2-3 है, पर ये सबसे पहले लिया था, एकदम पुराना हो गया है, 2 साल से मेरे पास है। ये देख सकते हैं गीता महात्म्य की कहानी, पद्म पुराण वाला है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, सबका कहानी है। देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। प्रतिदिन ये मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी, दूसरा अध्याय का है। मतलब इतना महिमा है गीता का कि आप विचार नहीं कर सकते। विष्णु धाम चला गया, ये कितना तीसरा अध्याय का महिमा है, देख सकते हैं। क्योंकि भगवान की वाणी है ना बंधु। यहाँ पे 6ठे अध्याय का महिमा, मतलब सभी अध्याय का अलग अलग महिमा। यही मैं आपको बता रहा था कि पहले अध्याय से ही पढ़िए। भगवान का उपदेश तो दूसरा से शुरू हुआ है, पर आप पहला से ही पढ़िए, क्योंकि पहला अध्याय का भी महत्व आया है। और ये सेठ जी का एक है, गीता पढ़ने के लाभ। ये 5 या 10 रुपये का या 2 रुपये का होगा, 5 रुपये का ही है।
तो ये भी बड़ा अच्छा ग्रंथ है। इसमें बताया गया है गीता पढ़ने का क्या लाभ है और गीता का महिमा क्या है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगली बार मैं वो पॉकेट गीता पे वीडियो बनाऊंगा कि उसने हमारा जान कैसे बचाया और गीता कैसे पढ़ना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भी श्लोक पूरा अर्थ है और छोटा सा है, इसको भी हर जगह ले जा सकते हैं। इसका भी हम मूल्य आपको बता देते हैं, 15 रुपये का है मात्र और बहुत मोटा है, बहुत भारी है। इसमें श्लोक और अर्थ भी है। तो गीता आपके पास हमेशा रहना चाहिए, कहीं भी सफ़र करे, कुछ भी करे, ऐसे निकाल के आप पढ़ें। ये उत्तम रहस्य है और गुप्त रखने वाला विषय है, परंतु भक्त प्रिय सखा है, इसलिए आज तुमको कहा है। मतलब अर्जुन ने पूछा है कि सूर्य को कैसे कह दिया, सूर्य को तो बहुत ये है, भगवान ने बताया है। देखिए सूर्य से कहा था, तो उतना करोड़ साल पहले सूर्य से भगवान ने ये उपदेश सूर्य को दिया था। भगवान है ना, जो विराट रूप गीता में दिखाया है, उनका अपने मुंह से वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि वो स्वरूप है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिएगा। राधे।